कई बार, कई दिन, कई सालों तक कुछ नहीं होता और कई बार चंद घंटों में हिस्ट्री बन जाती है। सीजेपी का प्रोटेस्ट और 20 जुलाई की संसद मार्च इस बात के विटनेस हैं। इस प्रोटेस्ट का एंड रिजल्ट क्या निकलता है वो तो टाइम के साथ पता चलेगा, बट ये डिनाई नहीं किया जा सकता कि इसने कंटेम्प्रेरी इंडिया के चैप्टर में अपनी एंट्री दर्ज करवा दी है। कुछ तस्वीरों से, कुछ वीडियोस से ये प्रोटेस्ट हमारी कॉन्शियसनेस में हमेशा जिंदा रहेगा। ऐसी ही 15 तस्वीरों के बारे में बताते हैं, कुछ परेशान करने वाली, कुछ डिस्गस्टिंग, तो कुछ ऐसी जो ह्यूमैनिटी में फेथ रिस्टोर करती हैं। फर्स्ट विजुअल में दिख रहे दोनों लोग दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर प्रोटेस्टर्स पर अटैक कर रहे थे। इन्हें कन्फ्रंट किया गया कि आपकी वर्दी कहाँ है। तब उन्हें शायद याद आया होगा कि ये पूरा प्रोटेस्ट अकाउंटेबिलिटी की वजह से ही तो हो रहा है। ऐसे में हम अकाउंटेबल कैसे हो जाएं? जवाब देने की जगह इनमें से एक शख्स लाठियों से हमला करना शुरू कर देता है, प्रोटेस्टर को धमकी देता है। दिस वीडियो वेंट वायरल। लोग इस शख्स को ढूंढने लगे। इस बीच कुछ लोगों ने दावा किया कि हमला करने वाले का नाम हनी डागर है और वो दिल्ली पुलिस का ही जवान है। हालांकि ये क्लेम अब तक वेरीफाई नहीं हुआ है, क्योंकि दिल्ली पुलिस की तरफ से भी इस पर कोई क्लैरिफिकेशन अभी तक नहीं दिया गया है। पीपल डिडंट वेट फॉर क्लैरिफिकेशन। उन्होंने इंटरनेट पर हनी डागर को ढूंढना शुरू किया। उस वजह से रोहित खत्री नाम के एक शख्स का जीना मुश्किल कर दिया। रोहित ने वीडियो बनाकर डाला, बताया कि लोग उन्हें वीडियो वाला शख्स समझ रहे हैं और इस वजह से गालियां दे रहे हैं, पर वीडियो में दिख रहा शख्स कोई और है। सेकंड ऑन द लिस्ट इज विजेता दहिया और वो बर्गर। जिस दिन प्रोटेस्ट हो रहा था, प्रोटेस्टर्स पुलिस से भिड़ रहे थे, तब सीजेपी के उस समय के स्पोक्सपर्सन विजेता दहिया को बाहर स्पॉट किया गया। वो बर्गर खाने गए थे। दो लड़कों ने उन्हें क्वेश्चन किया कि लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आप यहाँ हो। विजेता वाज क्वेश्चनड, ही वाज ट्रोल्ड। इसके बाद उन्होंने क्लैरिफिकेशन में कहा कि उन्हें भूख लगी थी, इसीलिए वो बर्गर खाने आ गए और वो उन्हें क्वेश्चन करने वालों की नौकरी नहीं कर रहे थे। Sounds absurd, but this was his take. इसके बाद सीजेपी अनाउंस करती है कि विजेता को उनकी पार्टी ड्यूटी से रिलीव कर दिया गया है। लोग इसके अलग अलग एनालिसिस कर रहे हैं। कोई बर्गर को ब्लेम कर रहा है तो कोई प्रेमानंद महाराज वाले कमेंट को। मानवता को शर्मसार कर दिया। ह्यूमैनिटी इज अशेम्ड। इस वीडियो के आगे ऐसे सभी कमेंट्स बेमानी लगते हैं। अगर बेशर्मी, बेहूदगी का लार्जेस्ट एक्सटेंट हो सकता है तो वो इस वीडियो में दिख रहे पुलिस वालों की हरकत। ये इतना घिनौना, इतना हॉरिफिक है कि हम इसे प्ले नहीं कर सकते। पुलिस वाले कुछ महिला प्रोटेस्टर्स के प्राइवेट पार्ट्स में भी डंडा मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब ये वो लोग हैं जो आपकी और हमारी सेफ्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जिन पर महिला सुरक्षा की जिम्मेदारी है, और ये इनका रवैया है। शेमफुल टू से दैट एट लीस्ट। पुलिस या सुरक्षा बल को प्रोटेस्टर्स के अगेंस्ट कितना फोर्स यूज करना चाहिए, इसे लेकर एक गाइडलाइन बनी हुई है। इन्हें देखकर लग रहा है कि जब वो गाइडलाइंस बताई जा रही होंगी तब ये शायद छुट्टी पर थे। एक फीमेल प्रोटेस्टर पुलिस ऑफिसर से आर्ग्यू कर रही है और उसकी बात पूरी होने से पहले पुलिस ऑफिसर स्लैप्स हर। बताया जा रहा है कि वो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के एडिशनल डीसीपी संदीप लांबा है। पुलिस की तरफ से इस वीडियो पर कोई सफाई नहीं आती। आता है एक वीडियो संदीप लांबा का। वो बताते हैं कि प्रोटेस्ट के दौरान उन पर पत्थरों से हमला हुआ, जहां उनकी नी हर्ट हो गई। संसद मार्च वाले दिन यानी 20 जुलाई को एक पैटर्न दिखा। बहुत सारे दिल्ली पुलिस के ऑफिसर्स और आरएएफ ऑफिसर्स की वर्दी से उनका नेम टैग मिसिंग था। ये वही दिन था जब सुरक्षा बलों ने प्रोटेस्टर्स पर हमला किया। इस मूव के लिए सवाल भी उठे। किसी ने कहा कि पहचान छुपाने के लिए ऑफिसर्स ने ऐसा किया। हालांकि आरएएफ ऑफिसर्स सोनिया सरावत डजंट अग्री। उन्होंने बताया कि वेलक्रो से चिपकाया नेम टैग गिर जाता है, ऊपर से गर्मी भी बहुत ज्यादा है, इसीलिए ऑफिसर्स नेम टैग रिमूव कर लेते हैं। एक वर्ड है सैडिस्टिक प्लेजर, यानी जब आप किसी के पेन, किसी की तकलीफ से प्लेजर डिराइव कर रहे हैं। इस वीडियो के लिए ये वर्ड बिल्कुल ठीक बैठता है। प्रोटेस्टर्स दौड़ते हुए जा रहे हैं। इतने में आरएएफ का एक जवान अपनी टांग लगाकर दौड़ते हुए प्रोटेस्टर को गिरा देता है। इस वीडियो पर भी पुलिस या आरएएफ की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया। प्रोटेस्ट के वक्त पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने प्रोटेस्टर्स पर टीयर गैस के गोले दागे। दिस इज नॉट न्यूज। न्यूज ये है कि वो गोले न्यू नहीं थे, एक्सपायर्ड थे। पूरे प्रोटेस्ट से ऐसे अलग अलग विजुअल्स आए जहां लोगों ने बताया कि वो आंसू गैस के गोले दागे गए, वो एक्सपायर्ड डेट के थे। कोई लास्ट ईयर का था तो कोई 2 साल पहले एक्सपायर हो चुका था। इस पर मीम भी बने कि यहाँ भी लापरवाही चल रही है। बट एक गंभीर सवाल भी सामने आया कि जो एक्सपायर्ड टीयर गैस के गोले दागे गए, उनसे प्रोटेस्टर्स की स्किन
उनकी आंखें और रेस्पिरेशन को कितना खतरा था, उन्हें कितना डैमेज हो सकता था, उस पर ध्यान नहीं दिया गया। जब टीयर गैस के गोले दागे गए तब प्रोटेस्टर्स ने भी रिटेलिएट किया। कुछ प्रोटेस्टर्स ने टीयर गैस बॉम्ब उठाकर पुलिस की ओर फेंके। इस प्रोटेस्ट से ऐसी ही एक तस्वीर रजिस्टर हो गई। इंटरनेशनल मीडिया ने इसे अपने फीचर आर्टिकल्स में छाप दिया। एक प्रोटेस्टर अपनी ओर टीयर गैस बॉम्ब को हाथ में लेकर पुलिस की डायरेक्शन में फेंक रहा है। ऐसा मोमेंट जिसने हमले को भिड़ंत में तब्दील कर दिया। जेन ज़ी लेकिन अलग ही मिट्टी का बना है। इनका मोटो है कि क्राइसिस में भी मौज नहीं रुकनी चाहिए। ऐसा इस वीडियो के लिए कहना बिल्कुल सही होगा। प्रोटेस्टर्स की तरफ से एक टीयर गैस बॉम्ब आता है, वो उसे डिफ्यूज करने के लिए किक करने लगते हैं। तभी सड़क पे पॉट होल दिखता है जिसमें पानी था। किसी गोले की तरह बॉम्ब को पॉट होल में सरका दिया जाता है। लोग इसके लिए रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी को थैंक यू कहते हैं, ताना मारते हैं कि गडकरी जी की वजह से ये टीयर गैस बॉम्ब डिफ्यूज हो पाया। प्रोटेस्ट में हुए वायलेंस के जो शुरुआती विजुअल आए हैं उनमें से एक ये वीडियो था। लोगों ने लिखा कि किसी को इतना मत डराओ कि डर खत्म हो जाए। सुरक्षा बल एक प्रोटेस्टर को बुरी तरह से लाठी से पीट रहे हैं और वो उनके सामने से हिलता नहीं है, जान बचाकर नहीं भागता, वो वहीं जम जाता है। ऑफिसर से कहता है कि मारो, मुझे और मारो सर। उसे घेरे हुए आरएएफ के जवान हर तरफ से लाठियां बाजने लगते हैं, वो तब भी नहीं रुकता। अंत में आरएएफ वाले उसे दूर कर देते हैं। 22 जुलाई को ऑर्डर आया कि दिल्ली मेट्रो के 16 स्टेशंस की एग्जिट बंद कर दी गई है। 20 जुलाई को भी ऐसा ही किया गया था। बड़ी तादाद में प्रोटेस्टर्स जमा हो रहे थे। कम्यूट करने के सबसे कन्वीनियंट तरीका था मेट्रो। सिक्योरिटी रीजंस का हवाला देते हुए अचानक से कुछ मेट्रो स्टेशंस बंद कर दिए गए, लेकिन जो युवा आए थे वो लौटने के मूड में नहीं थे। जब उन्होंने देखा कि एग्जिट गेट बंद हैं तो उन्होंने उनके ऊपर से कूदना शुरू कर दिया। ये वीडियो वायरल हुआ। किसी ने कहा कि युवाओं में बहुत रेज है, तो किसी का कहना था कि नियम कानून अपने हाथ में लेना सही नहीं है। जब कोई भी प्रोटेस्ट खड़ा होता है तो लोग अपने फेवरेट सेलिब्रिटीज को ढूंढते हैं कि तुम हमारे इश्यूज के लिए कब बोलोगे भाई। इस बार भी ऐसा ही हुआ। कुछ सेलिब्रिटीज ने बोला तो कुछ गायब रहे, पर कुछ ऐसे भी थे जो बोलने तक ही नहीं रुके, ग्राउंड पर भी पहुंचे। शबाना आजमी इस प्रोटेस्ट का सपोर्ट करने के लिए आगे आई। ये पहला मौका नहीं है जब शबाना आजमी किसी पब्लिक कॉज से जुड़ी हो। आज से 40 साल पहले उन्होंने मुंबई में स्लम डिमोलिशन के खिलाफ हंगर स्ट्राइक की थी। उनकी पहल के चलते लोगों को अपने पक्के घर मिले थे। ये पूरा प्रोटेस्ट शुरू हुआ था रीसेंट नीट पेपर लीक की वजह से, और उसके बाद गवर्नमेंट का कोई अकाउंटेबिलिटी ना लेना। प्रोटेस्टर्स की मांग थी कि एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान इस फेलियर के लिए रिजाइन कर दें। धर्मेंद्र प्रधान डिडंट बज। उन्होंने इस प्रोटेस्ट को एड्रेस तक नहीं किया। फिर आती है 20 जुलाई। दो चीजें हुई, एक प्रोटेस्टर्स की मार्च और दूसरा पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन शुरू हो रहा था। दो फोटोज आती हैं। पहली में प्रोटेस्टर्स पिट रहे हैं, घायल हैं। दूसरी में धर्मेंद्र प्रधान स्माइल करते हुए संसद से निकल रहे हैं। अगर आप दिल्ली में और जंतर मंतर जाते हैं तो चांसेस हैं कि आपको हमेशा बैरिकेड्स के बाहर फूड डिलीवरी पार्टनर्स नजर आएंगे। वो कोई ना कोई ऑर्डर डिलीवर कर रहे होंगे। ऐसा बताया जा रहा है कि लोग देश भर से प्रोटेस्टर्स के लिए खाना ऑर्डर कर रहे हैं। वो डिलीवरी एड्रेस में जंतर मंतर लिखते हैं और इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि जरूरतमंदों तक पहुंचा दिया जाए। ये वो लोग हैं जो इन प्रोटेस्टर्स से कभी नहीं मिलेंगे। इन प्रोटेस्टर्स को कभी भी इनका नाम नहीं मालूम पड़ेगा, पर फिर भी एक होप से वो ऐसा कर रहे हैं। लास्ट मेंशन है कुछ रील्स का। अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ मस्ती नहीं रुकनी चाहिए। एक शख्स ने पोस्ट किया कि वो और प्रोटेस्टर्स पुलिस से भाग रहे हैं और सबवे सफर का म्यूजिक बज रहा है। कोई मच्छरदानी में लेटकर रील्स स्क्रॉल कर रहा है। मतलब बाकी सब होता रहेगा, बट रील्स नहीं रुकनी चाहिए। Well, we wrap this episode on this note. अगर आपको कोई और वीडियोस या फोटोज याद आते हैं जो हमसे मिस हो गए हैं तो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शंस। बाकी एक और अपडेट है, 24 जुलाई को हम लेकर आ रहे हैं गंगा पर अपनी सबसे बड़ी ग्राउंड डॉक्यूमेंट्री। गौमुख से हरिद्वार तक की एक ऐसी यात्रा जिसने हमें कई सवालों के जवाब दिए और कई नए सवाल खड़े कर दिए।